ये चूड़ियों की आवाज आ रही है, इसका मतलब इसे होश आने वाला है। फौरन उठा और निकल। देखने में तो बहुत दुबली पतली थी, ये तो बहुत भारी लग रही है। कालीन का वजन है, चिंता मत कर, थोड़ी दूर जाना है, बाहर गाड़ी खड़ी है। वो तुम लोग ऐसे करते हो ना, ऐसे 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 ऐसे। मेरी फोटो खींचो। हाँ। ये जरा ठीक कर लूं मैं। बस हो गया। देखिए। हाँ। अच्छी आई है। दादी मैं बस अभी आया। हाँ। नहर पार्टी। हाँ बस 1 सेकेंड। चलो अच्छा, रूही से पीछा छूटा। तुमसे बात करनी है। एक मिनट रुको। क्या हो गया आंटी जी? कुछ नहीं। वैसे आंटी जी मानना पड़ेगा, क्या जबरदस्त प्लान था आपका। सोनी आंटी और दादी की तो बोलती ही बंद हो गई। ऐसा लग रहा है कि इस घर में हमेशा के लिए बहू ही बन जाऊंगी। मैंने कहा था ना तुमसे, चलाने वाला प्लान एकदम जबरदस्त है, कभी फेल हो ही नहीं सकता। सही कह रही हैं आप। मम्मी, आपको पता है दादी जी ना मुझे जलाने की प्लानिंग कर रही है। चलो रखो अब फोन, आगे का प्लान बाद में बताऊंगी। ठीक है देखिए। ये तो सचमुच मेरी बेटी को मारना चाहती है, लेकिन ये इतनी रात को स्टोर रूम में क्या करने जा रही है? वेटर अचानक चला कहाँ गया? रुको, बुला कर लाती हूँ। भैया चलिए ना, फोटोज क्लिक करते हैं। अब नहीं, थोड़ी देर में करते हैं। भैया चलिए ना, फोटोज क्लिक करते हैं। प्लीज एक फोटो, चलो। यहाँ पे भाभी के साथ खड़ी हो जाओ। भैया क्या इतनी रूखी सूखी फोटो, थोड़ा भाभी के कंधे पे रोमांटिकली हाथ रखो ना। कम ऑन, पोज। हाँ रखिए। क्या हुआ? नहर, भैया नहर।
बेटा तुम ठीक तो हो ना? हम ठीक हो। मुझे फिर से ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरी रूही किसी मुसीबत में है, पर एक बार फिर वो मेरे सामने है और एकदम ठीक है। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? तो कैसे और मैं यहाँ कैसे फंसी हुई हूँ? प्रीत, मैं हूँ तेरी माँ, चिढ़ाना मत। मम्मी, कौन सी माँ इतनी आधी रात में अपने बेटे दामाद के कमरे में आती है? नहीं आती ना तो सुबह तेरी लाश ढूंढती रहो क्या? मम्मी, क्या बोल रही हो? मेरी लाश? हाँ सच बोल रही हूँ। तेरी दादी सास है ना, तुझे रोड से करंट देके मारने वाली है। क्या कर रही थी नीचे लटक के ऐसे? तुम ऐसे बेड के नीचे क्यों लटकी हुई थी? क्या हुआ? वो पिंकू जी मेरी इयररिंग्स नीचे गिर गई थी। तुम भी ना पलक, एक काम करो, सुबह ढूंढ लेना, अभी सो जाते हैं। हाँ हे भगवान, अब तो मुझे हर कदम फूक कर रखना पड़ेगा। आज की पार्टी काफी शानदार थी रतन जी। सब खाटू श्याम जी की कृपा है। शेखावत जी, आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। 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 चश्मा वेटर, नाहर बेटा संभाल के। समर, जीजू, फायर एक्सटिंग्विशर और पकड़ लेकर आइए जल्दी से। क्या समर? आप लोग पीछे जाइए। छोटी माम, दादी आप लोग पीछे जाइए।
हम नहीं, पीछे पीछे रहे, पीछे रहे। कहीं उन गुंडों ने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी ना? वो लोग रूही को लेकर गए भी है कि नहीं? हाँ, अब आप लोग पीछे जाइए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, संभल कर, सब ठीक हो जाएगा। ये शोर कैसे? मुझे जल्दी से नहाश जी को ढूंढना होगा। मेरा मुझे बहुत घुटन हो रही है, मैं अंदर जा रही हूँ। मैंने फोन चार्जिंग पे रखा था, कहाँ रख दिया? बाहर बेटा, संभल के, आग बुझा जल्दी से। रुक जाइए। लगता है कोई फंसा हुआ है वहाँ पे। नार बेटा, वहाँ पर कौन होगा? पता नहीं पापा, लेकिन किसी के चीखने की आवाज है। एक सेकंड में देख कर आता हूँ। जरा ध्यान से बेटा, संभल के जाना। मैं उधर देख के आता हूँ। जीजू, उस तरफ देखिए प्लीज। कोई नहीं है। जीजू, कोई था? साले साहब, उधर तो कोई नहीं है, लेकिन मुझे लगा कोई था वहाँ पे। अरे छोड़ो उसे, जो भी होगा चला गया होगा। ये शुक्र बनाओ कि आग पर हमने काबू पा लिया। लेकिन ये आग लगी कैसे? साले साहब, शॉर्ट सर्किट हुआ होगा और क्या। थैंक यू। आप सब ठीक तो है ना? किसी को चोट तो नहीं लगी ना? थैंक यू। आप सब लोगों की मदद की वजह से आग जल्दी से बुझ गई। थैंक यू। अरे सर, हम भी तो इस परिवार का हिस्सा ही है। ये हमारा भी फर्ज था। थैंक यू। चलिए, मैं आप लोगों को बाहर तक छोड़ देता हूँ, आइए। अच्छा, ये सब सामान यही रहने देते हैं, कल सुबह साफ सफाई हो जाएगी। सभी लोग बहुत थक गए हैं, चलो चल के आराम कर लेते हैं। एक मिनट, ये माँ का चली गई? माँ जी? पापा, वो घुटन की वजह से दादी कमरे में चली गई थी। चलिए सब लोग जल्दी चलिए। चलो रोहित। एक नंबर के गधे हैं वो गुंडे। अभी अगर नाहर रूही को देख लेता तो मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाता। कौन है? प्लीज मुझे मेरे नाहर जी के पास ले चलिए, प्लीज। जो मेरे नाहर जी के पास जाना है। नाहर जी, मेरे नाहर जी कहाँ है? प्लीज मुझे मेरे परिवार के पास ले चलिए। अब उन गुंडों की खबर लेती हूँ।
मैडम। जी मैडम जी, काम हो गया आपका, पैसे डाल दीजिए। पैसे? अरे तुम लोग पैसे क्या भीख के भी लायक नहीं हो। क्या हुआ मैडम जी? काम करवाने के टाइम पे तो आप बड़ी अच्छे से बात कर रही थी, अब पैसा देने की बारी आई तो आना कहानी करने लगी। बकवास बंद करो। अरे क्या खाक काम किया है तुमने? यहाँ से क्या उठाकर लेकर गए हो ये जरा ध्यान से देख तो लेते। रुक रुक। अगली बार पैसे तब मांगना जब काम ढंग से पूरा करो, समझे? अच्छा अब सुनो, रूही यहाँ मेरे कमरे में है, मैं मौका देखकर तुम लोगों को फोन करूंगी, तुम आकर उसे यहाँ से लेकर जाना, समझे? जी जी मैडम, जी मैडम। रूही तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, पर मैं तुम्हें दोबारा इस घर में कभी आने नहीं दूंगी। देखो जरा ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ। रूही का चश्मा यहाँ कैसे? बेचारी को बिना चश्मा के दिखता भी नहीं है, उसे दे देता हूँ। मान गए इन बड़े लोगों को, क्या पार्टी थी यार, एकदम फिल्मी स्टाइल। कितने सालों बाद आज मैंने खुल के डांस किया, कितनी खुश हूं मैं। बचपन में पालक गाजर नहीं खाया होगा इस रूही ने, तभी तो इतना मोटा चश्मा लगाती है वो। बिना चश्मे के खुद को शीशे में देख भी नहीं सकती, और यहाँ मेरी नजरें इतनी तेज है कि उड़ती चिड़िया के भी पंख गिन लो। पर ये बिना नंबर का चश्मा लगाए लगाए मेरा सर दुखने लगा है। आज मन नहीं कर रहा, तो आज ना थोड़ी देर बाद ही लगाऊंगी, तू आराम कर। रूही, रोहित तुम बिना चश्मे के मैगजीन कैसे पढ़ रही हो? नहीं नहीं नार जी, मैं पढ़ नहीं रही थी, मैं तो बस पन्ने पलट रही थी। आप तो जानते हैं कि मैं बिना चश्मे के पढ़ ही नहीं सकती। वो बाहर इतना धुआं था ना, और मेरी आंखें इतनी जल रही थी, मैंने सोचा कि चश्मा हटा के थोड़ी देर बैठ जाते हो। हाँ अच्छा। वैसे तुम्हारा चश्मा कहाँ है?
मेरा चश्मा, एक मिनट, कहाँ है मेरा चश्मा? ये रहा, ये चश्मा। तो फिर ये किसका चश्मा है? ऐसा सेम चश्मा तो असली रूही का है, पर वो यहाँ कैसे आ सकती है?